तो भगवान से, राधा रानी से यही मांगा करो, अपना प्रेम दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। क्योंकि आज हम पता है कृपा का स्वरूप क्या समझते हैं। किसी से पूछो महाराज आप ठीक हो, सब बढ़िया है, तो जवाब क्या मिलेगा? हाँ बड़ी कृपा है भगवान की, हम सब ठीक हैं। हम कृपा क्या समझते हैं? नौकरी चाकरी बढ़िया घर में चल रही है, पैसा आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सब शांति बनी हुई है, तो हम सोचते हैं कि बड़ी कृपा है भगवान की, हम यही कृपा समझते हैं ना। लेकिन वास्तव में वो बहुत अभागा लोग रहते हैं जिनको संसार की सब वस्तु मांगे से मिल जाती है। क्योंकि शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि भगवान कृपा के स्वरूप में संसार की वस्तु नहीं देते हैं। यदि आपको संसार की वस्तु मिल रही है, आप बहुत सुखी है, तो घबराना चाहिए आपको कि ऐसा क्यों हमारे संग हो रहा है। क्योंकि कृपा के स्वरूप में भगवान संसार नहीं देते हैं, कृपा के स्वरूप में भगवान हृदय में ब्रह देते हैं उनको प्राप्त करने का। जीवन में कष्ट आए, वो कष्ट भी कैसा, संसार के लिए रोने वाला कष्ट ना आए, भगवान के लिए रोने वाला कष्ट आए। जब कभी अकेले बैठो, प्रभु को याद करो और उनको याद करते हुए आंख झलक पड़े, हृदय में लगे कि अब यदि प्रभु नहीं मिले तो अब घट से प्राण निकल जाएंगे, तब समझना महाराज भगवान की कृपा है। अभी ये हंस रहे हैं, संसार की बातों का फर्क पड़ रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो प्रसन्न हो गए, किसी ने चिल्ला दिया तो दुखी हो गए, संसार के पीछे भाग रहे हैं। तो आप प्रेम के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से कोसों दूर हैं अभी आप, प्रेम के मार्ग से। क्योंकि भगवान की कृपा जब होती है तो संसार नहीं मिलता कृपा में। भगवान की कृपा जब होती है तो भगवान से मिलन की वो तड़प हृदय में जागती है, वो तड़प मिलती है। और जब तक भगवान से मिलने की वो तड़प हृदय में नहीं आएगी, तब तक प्रभु की कृपा भी नहीं है, आप प्रेम के मार्ग पे भी नहीं है, आप भक्ति के मार्ग पे भी नहीं है। हाँ, पूजा की पद्धति में आप हो सकते हैं, पूजा के मार्ग में आप रह सकते हैं, लेकिन प्रेम के मार्ग में नहीं है भैया। और पूजा और प्रेम में आपको शुरू में ही समझाया था, जमीन आसमान का अंतर है। पूजा हर एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन प्रेम हर एक व्यक्ति भगवान से नहीं कर सकता। तो जब प्रेम हो जाए भगवान से बात तब बनेगी, पूजा में भी बात बनने वाली नहीं है। प्रेम का पंथ बड़ा कठिन है, बड़ा, हर एक व्यक्ति नहीं, कोई बिरला होता है जो प्रेम के पंथ पर चला जाता है। संत तो कह देते हैं भैया पहले ही, यदि तुम्हें संसार में रहना है, प्रसन्न रहना है, तो इस कन्हैया से, इस मुरली वाले से दूर ही रहना, क्योंकि इसका जो प्रेम का पंथ है ये बड़ा निराला है, इसमें हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता। प्रेम गली अति साकरी, या में दो ना समाए, या तो संसार रहेगा या संसार का मालिक रहेगा, दोनों चीज नहीं रह सकती। इसीलिए संत कह देते हैं प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। इसलिए प्रेम के नगर आना मत, यदि आपको संसार में प्रसन्न रहना है, संसार के बन के रहना है, तो आप प्रेम के मार्ग में मत आना। प्रेम के मार्ग में आ गए तो संसार में नहीं रह पाओगे भैया। संसार में रहोगे, मछली की तरफ तड़पते रहोगे, जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो, तड़प उठती है, उसको लगता है अब जल नहीं मिला तो प्राण छूट जाएंगे। और यदि प्रेम के मार्ग में आ गए ना, तो संसार आपको बिन पानी के जैसे मछली को लगता है, वैसे ही बिन हरि के संसार एक प्रेमी को लगता है कि हरि नहीं है, सरकार नहीं है, तो इस संसार हमारे योग्य नहीं, हमारे काम का नहीं। तो प्रेम का पंथ बड़ा अलग है, बड़ा निराला है प्रेम का पंथ।